औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। वअन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि मलाया ला तग़ीदुहा नफ़क़तुन सख़ाउल लैल वन नहारा अरअयतुम मा अनफ़क़ा मज़ा ख़लक़स समाअल अर्दा समाअ वल अर्दा फ़इन्नहु लम यग़िद्दु मा फ़ी यदिही व काना अर्शुहु अलल माइ व बियदिहिल मीज़ानु यख़्फ़िदु व यरफ़अु मुतफ़क्कुन अलैहि व फ़ी रिवायतिन लिल मुस्लिमी यमीनुल्लाह मलाया क़ाल इब्न नुमैरिन मलानु सहा ला यग़ीदुहा शैउल लैली वन नहारा। रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का दस्ते करम भरा है जिसे खर्च कम नहीं कर सकता और उसकी अता पाशी दिन रात जारी है। गौर तो करो, जब से आसमान और ज़मीन बने तब से उसने कितना खर्च फरमाया, लेकिन इस खर्च ने उसके दस्ते करम में कोई कमी नहीं की। अल्लाहु अकबर। दस्ते करम में कोई कमी नहीं की। इसका अर्श पानी पर था, इसके कब्ज़े में तराजू है जिसे बुलंद और पस्त करता है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको बयान किया, यानी यहाँ तक ये रिवायत मुतफ़क्कुन अलैहि है। आगे जो अल्फाज हैं वो मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इजाफ़ा है। उसमें इजाफ़ा ये है कि अल्लाह का दस्ते करम भरा हुआ है। इब्न नुमैर ने फरमाया, इसे रात व दिन की कोई चीज़ कम नहीं करती। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। सुबहान ज़िल मुल्कि वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मालिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अस्सलातु बर मुहम्मद सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। क्या ही प्यारी रिवायत है। और एक चीज़ पे गौर करें कि ये जो प्यारी रिवायत है जिसके अंदर ये इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, ये तकदीर के बाब में आई है। बात समझ में आ रही है? ये तकदीर के बाब में आई है, यानी साहिब मिशकात ने इसे तकदीर पर ईमान लाने के बाब में, यानी तकदीर के बाब में, बाबुन फिल तकदीर, उसमें जो दर्ज फरमाया, तो गोया कि इस हदीस को यहाँ पर दर्ज करके हमें बता दिया है कि तकदीर के लिहाज से अल्लाह की अताएँ और करम बेबहा है। उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं, उसकी मेहरबानियों का कोई अतमाम नहीं, उसकी मेहरबानियों का कोई इख्तिताम नहीं। अल्लाहु अकबर। क्या प्यारी रिवायत है। ज़रा गौर कीजिए, अभी तर्जुमा आपको सुनाया, अब इसको ज़रा समझिए। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का दस्ते करम भरा हुआ है। अल्लाह का दस्ते करम भरा हुआ है और उसे खर्च करना कम नहीं करता, यानी खर्च उसमें कोई कमी नहीं करता। अब ज़रा इसको देखिए कि अल्लाह का दस्ते करम भरा हुआ है, उसे खर्च करना उसके दस्ते करम की अतापाशी को कम नहीं करता और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं होती। यहाँ सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूँ
कि अल्लाह तबारक व ताला के कुछ ख़ज़ाने बातिनी हैं, कुछ ख़ज़ाने ज़ाहिरी हैं। गर्ज़ के हम तो ये समझते हैं कि उसके ख़ज़ानों की जो इक़साम हैं वो भी लातादाद हैं, लेकिन हम तो अपने सिर्फ़ महदूद इल्म के मुताबिक ही उसको बयान कर सकते हैं, वगरना इसको कमा हक़्क़हू बयान करना तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का काम है। अल्लाहु अकबर। तो हम क्या कर सकते हैं और हम क्या शान को और सखावत को और अल्लाह ताला की गनीयत को बयान करेंगे। अल्लाह क्या उसकी गनीयत है, क्या उसकी शान है, क्या उसकी सखा है। अल्लाहु अकबर। अब फरमाया कि उसका दस्ते करम भरा है, उसे जिसे खर्च कम नहीं कर सकता। ज़रा आप वो ख़ज़ाने जो हकीकी तौर पर, जो ख़ज़ाने हकीकी तौर पर अल्लाह की ज़ात के पास मौजूद हैं और जिन ख़ज़ानों से ये दुनिया के ख़ज़ानों का ताल्लुक़ है, जिन ख़ज़ानों से दुनिया के ख़ज़ाने का ताल्लुक़ है। ये सुई ख़राब होगी, ज़रा एक तरफ उठा के रख दो इधर से ना। क्या कहा मैंने? जिन ख़ज़ानों से दुनिया के ज़ाहिर ख़ज़ानों का ताल्लुक़ है। ज़रा आप देखिए कि उसका दस्ते करम भरा हुआ है और उस खर्च जो है उसके दस्ते करम में कोई कमी नहीं कर सकता। अब अगर आप वो ख़ज़ाने तो रहे एक तरफ जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन जिन ख़ज़ानों को हम समझ सकते हैं, ज़रा उन्हीं पर नज़र डाल लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला के कैसे लाजवाल ख़ज़ाने हैं। ज़रा आइए देखिए सूरज की रोशनी की जानिब। अल्लाह के ख़ज़ाने में से ख़ज़ाना कि अल्लाह ने सूरज को रोशनी का ऐसा ख़ज़ाना बख्शा है कि मेरे दोस्तों, दिन पर दिन और रात और माहो साल गुज़र रहे हैं, लेकिन इस रोशनी के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं आ रही। कितना अरसा हो गया, कितना अरसा हो गया। हम तो इस्लामी लिहाज से यही कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को फ़ी सित्तति अय्याम 6 मरहलों में या 6 दिनों में बनाया। या अगर उस कायनात के साल लें जो आलम अम्र की है तो वहाँ 1000 साल का एक दिन होता है, तो समझ लें 6000 साल। बहरहाल ये तो समझने के लिए, हम इसको कम आका ना समझ सकते ना बयान कर सकते हैं। कोई परफेक्ट चीज़ तो हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि रिवायात भी मुख्तलिफ हैं। तो अब ये देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला का ये जो सूरज की रोशनी का ख़ज़ाना है, ये कितने ही साल से, हम तो ये साइंसदानों को देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ अंदाज़े लगाए हैं, कुछ उन्हें करोड़ों साल बयान किए हैं, लेकिन अगर वो करोड़ों साल भी हों तो हर एक दिन अपनी रोशनी को बराबर ज़मीन पर डालता है और 24 घंटे डालता ही रहता है। कोई ये तो नहीं भाई जो है ग़ुरूब हो गया तो पूरी दुनिया से ग़ुरूब हो गया, ठीक है ना जी। इंडिया से ग़ुरूब हुआ, आधे घंटे उसके बाद पाकिस्तान में खड़ा रहा, यहाँ से ग़ुरूब हुआ तो फिर उसके आधे घंटे बाद जो है मेरे दोस्तों दुबई में खड़ा रहा, फिर वहाँ से जो है मतलब कि अफ़गानिस्तान में, ईरान में खड़ा रहा, फिर आधे घंटे ग़ुरूब हुआ तो जनाब दुबई में खड़ा रहा, फिर आधे घंटे ग़ुरूब हुआ तो आगे इसी तरह चलते चलते मेरे दोस्तों बरतानिया और उससे पिछले जो जज़ायर हैं वहाँ तक जाता है और वहाँ से मेरे दोस्तों दिन पूरा होता फिर श्रीलंका में निकल आता है। बात आपके समझ आई? तो अब वो सूरज अपनी रोशनी जो दरअसल अल्लाह तबारक व ताला की अतापाशी है, अल्लाह तबारक व ताला की अतापाशी है कि वह अपनी अताओं की बारिशें फरमा रहा है, अपनी अताओं की बारिशें कर रहा है। उन बारिशों में से बारिश की सिर्फ एक किस्म जो अताओं की जारी है, ये धूप है, सूरज की रोशनी है। कितने ही सालों से जगमगा रहा है मगर इसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आती। अगर अल्लाह ने सूरज को ये ख़ज़ाना बख्श दिया है जो उसका अपना है, तो वो ख़ज़ाने जो अभी ढके हुए हैं, जो छुपे हुए हैं और अभी उसके दस्ते करम में ही मौजूद है, उसका क्या आलम होगा। गो के है तो ये भी उसी के दस्ते करम में मौजूद, क्योंकि उसी के ज़ेरे कुदरत दाखिल है। तो जो ज़ेरे कुदरत है, समझ लें सूरज की रोशनी भी उसी के दस्ते करम में है, चाँद की रोशनी भी। अब चाँद देखें कितने सालों से जगमगा रहा है, करोड़ सालों से या कितने सालों से, अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। या जिन
अल्लाह व रसूल ने जिनको बताया वो जानते हैं कब से चमक रहे हैं। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि मेरे दोस्तों, इंसानों की बुनियाद पड़ने से भी पहले, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये सूरज और चाँद मौजूद थे। खुदा जाने कब से हैं। कायनात, कौन सा वक्त था जब अल्लाह ने कायनात बनाई, तो तब से दिन रात ये सूरज और चाँद का सर्कल, चाँद अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है, सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है, उसके हुक्म के बांधे हुए कायनात को रोशनी का फैज़ बख्शते हैं, इस ज़मीन को रोशनी का फैज़ बख्शते हैं, और इनकी रोशनी में कोई कमी नहीं आती। तो उसका दस्ते करम कैसा भरा है कि ख़जाने खर्च फरमा रहा है, उस ख़जानों में कभी कोई कमी आती ही नहीं। अब आ जाइए मेरे दोस्तों, इंसान, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, अल्लाह ने अपनी मंशा को पूरा फरमाया, अंबिया का सिलसिला चलाया, आम लोगों को भेजा। कितने ही ज़माने गुजर गए आदम अलैहिस्सलाम से इस वक्त तक। बाज़ों ने यह भी फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का फ़ासला 7000 साल का है। मेरे दोस्तों, अगर 7000 साल भी हैं तब भी कोई मामूली बात तो नहीं। बात समझ में आई आपके? तो अब इंसानी मेरे दोस्तों नस्ल चल पड़ी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों इस नस्ल इंसानी को दुनिया में भेजने से पहले इनकी माँओं के सीने में इनका रिज्क भेज दिया। दूध की 2 नहरें पहले जारी फरमा दी, दूध की 2 नहरें पहले जारी फरमा दी। फिर ये कुछ बड़ा हुआ और इसने जो है वो मेरे दोस्तों रिज्क खाना शुरू किया जो ज़मीन से उगता है। जबकि इसकी वालदा को जो दूध बनता था वो भी ज़मीन के रिज्क से बनता था। तो अल्लाह के वो आसमान के ख़जाने जिनसे सूरज और चाँद और सितारे हैं, उनकी रोशनी में कोई कमी नहीं आती, और ज़मीन के नीचे से जो पैदावार हो रही है अल्लाह रिज्क को निकालता है, उस रिज्क में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह अकबर। एक वक्त था जब इंसानों की तादाद कम थी, इंसानों की तादाद कम थी, लेकिन मेरे दोस्तों उस वक्त भी रिज्क सबको मिल रहा था, उस वक्त भी रिज्क सबको मिल रहा था। और आज मेरे दोस्तों ये देख लो कि आबादी 8 अरब से मुतजाविज हो गई है। 8 अरब से दुनिया की आबादी तजावुज कर चुकी है। ए रब्बे रहमान, ये तेरा ही काम है कि तू अपनों को भी रिस्क दे रहा है, तू गैरों को भी रिस्क दे रहा है। जो तुझे नहीं मानते तो उनको भी रिस्क दिया जा रहा है, जो तुझे मान रहे हैं उन्हें भी नेमतें दे रहा है, जो नहीं मान रहे उनकी नेमतों में भी कोई कमी नहीं करता। ये तेरी ही शान है, ये तेरी ही शान है। ए अहकमुल हाकिमीन, ए करीम ज़ात जिसका दस्ते करम भरा है। अल्लाह अकबर। है करीम ज़ात जिसका दस्ते करम भरा है। अगर तेरी जगह पर कोई और होता तो गैरों को रिस्क न देता, लेकिन तेरी शान और तेरी ज़ात और तेरे करम के कुर्बान जाइए कि जो तेरी ज़ात को नहीं मानते तो उनको भी नवाज रहा है, उनकी भी नेमतों में कभी कोई कमी नहीं करता। और तूने ज़मीन में ये कैसा रिस्क का ख़जाना रखा है कि फसलें दिन रात उग रही हैं। कहीं रिज्क के लिहाज से गंदुम है, कहीं जौ है, कहीं जवार है, कहीं बाजरा है, कहीं मेरे दोस्तों फलों के लिहाज से लातादाद इकसाम के फल हैं, लातादाद इकसाम की इंसानों के लिए इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं। मेरे मालिक तेरा दस्ते करम कैसा भरा है कि तेरे ख़जाने ज़मीन से भी निकल रहे हैं, आसमान से भी बरस रहे हैं, कभी कोई कमी आती ही नहीं। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। मेरे दोस्तों, कभी कोई ये समझता हो कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो मुझे रिज़्क मिलता है, तो उसकी अताओं के दरिया ऐसे हैं, जो इबादत नहीं करते वो उनको भी देता है, वो उनको भी संभालता है।
वो कितना करीम है। जो शराब के नशों में बदमस्त पड़े हैं, जो शराब के नशों में बदमस्त पड़े हैं, वो उन्हें भी संभाल रहा है। उसका दस्ते करम ऐसा है, उसकी निगाह करम ऐसी है। जो गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं, वो उन्हें भी संभाल रहा है, और अपनों को तो संभालता ही है, अपनों को तो संभालता ही है मेरे दोस्तों। तो क्या उसकी अताएं हैं, देखो कि ज़मीन के नीचे से कैसे रंग बरंग के ख़जाने निकलते हैं। और मेरे दोस्तों, रंग बरंग की नेमतें और रिस्क मिलता है, लेकिन कभी उसी रिस्क में कोई कमी नहीं होती। एक बात पर गौर करें, जब इंसानों की तादाद कम थी तो उसी मिकदार से रिस्क अल्लाह ज़मीन से भेज रहा था, अल्लाह ज़मीन से भेज रहा था। और जब इंसानों की तादाद ज़्यादा होती गई तो अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी, कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी कि अब तुम तहकीक ये करो, अब तुम तहकीक ये करो कि ये गंदम के दाने कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया आलम असबाब है, उसने दुनिया को असबाब से बांधा है। तो याद रखिए, ये कमाल साइंसदानों का नहीं, अल्लाह ने ही उनको समझाया, अल्लाह ने ही उनको अकल दी। तो दरअसल ये भी अल्लाह की अतापाशी और करम की एक मिसाल है। अगर वो किसी को ना इस तरफ जाने दे तो कोई है जो इस तरफ जा सके। तो ये कमाल साइंसदानों का नहीं, ये कमाल ज़राअत करने वालों का नहीं, ये कमाल मेरे रब का कमाल है कि जिसका दस्ते करम हर तरफ नेमतें लुटा रहा है, हर तरफ नेमतें बहा रहा है, हर तरफ नेमतें बरसा रहा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये जो खर्च वो फरमा रहा है, इससे उसके दस्ते कुदरत में जो ख़जाने हैं उसमें कोई कमी नहीं आती, उसमें कोई कमी नहीं आती। तो अब यहाँ पर मसला जो पहले समझा चुका हूँ, फिर उसको दोहरा जाऊँ। वो मसला क्या है? वो मसला ये है दस्ते करम से मुताल्लिक। ये दस्ते करम तो हम कहते हैं ना मारूफी तौर पर दस्ते कुदरत, दस्ते करम, लेकिन आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि ये जो दस्ते करम है इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं पिछली हदीसों में ये बता चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला का कोई हाथ मानना, जैसे इंसान का हाथ है या कोई रूहानी हाथ या जिस्मानी हाथ मानना, ये तो बज़ाते खुद एक कुफ्र है। तो अल्लाह तबारक व ताला के हाथ से मुराद उसकी कुदरत है, ठीक है ना, इससे मुराद उसकी कुदरत है, लिहाजा वो हाथ से पाक है। हुजूर ने जो फरमाया ना दस्ते करम भरा हुआ है, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की कब्ज़ा कुदरत में ये ख़जाने हैं, और उसके कब्ज़े के अंदर जितने ख़जाने हैं वो उनको लुटाए चला जा रहा है, लुटाए चला जा रहा है। लिहाजा उसका लुटाना और उसका खर्च करना उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं करता। बात आपके समझ में आई? मैंने मिसालें दे के आपको समझा दिया ना भाई। ज़मीन की मिसाल भी दी, आसमान की मिसाल भी दी मेरे दोस्तों। दूसरे अगर हम ये मिसाल दें कि दुनिया में फलदार दरख्त या जनाब अनाज वाले पौधे या दरख्त जितने भी हैं, अगर कोई कहे कि एक पौधा जो है वो अपना अरसा मुकम्मल करके तो ख़त्म हो जाता है, तो फिर नेमतों में कमी आ गई। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, नेमतों में कमी नहीं आती, ये मुसलसल जारी रहती है। अगर एक दरख्त इतने ख़त्म होता है, इतने 70 दरख्त और तैयार हो जाते हैं। बात आपकी समझ में आई? 70 दरख्त और तैयार हो जाते हैं। अगर मुझसे पूछे ना तुम्हारे पास इसकी दलील क्या है, तो मैं मुल्क पाकिस्तान से ही दलील दूंगा, और दलील वो जो एक छोटे से बच्चे के भी समझ में आ जाए और बड़े लोगों के समझ में भी आ जाए। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में पहले कितना रकबा जो था उस पर फसल काश्त होती थी? बात समझ में आ रही है? कितनी रकबे पर फसल काश्त होती थी? आया कि वो रकबा घटा या बढ़ा जो काश्त के काबिल बनाया जा रहा है या है? पहले पूरा रोही वीरान पड़ा था, कोई फसल नहीं होती थी। तो जो ये समझते हैं कि दरख्त या फसलें ख़त्म हो जाती हैं, तो उनके ख़त्म होने से पहले अल्लाह और तैयार कर देता है। 24 घंटे उसके इनाम व इकराम का सिलसिला जारी है। माहो साल उसके इनाम व इकरामात मखलूक पर बरसाने में गुजरते हैं। अल्लाह अकबर, ये गुजरना उसकी ज़ात में
तो लाना कमी कुजा उसकी अता में भी कमी नहीं ला सकता। ठीक है, अब आपके यहाँ जो है वो चोलिस्तान को काबिल काश्त बनाया जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ जब मैं बचपन में वहाँ गया था तो वहाँ पर दूर दूर तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होती थी, कोई फसल नहीं होती थी। अब मैं जाकर देखता हूँ मेरे दोस्तों तो वहाँ पर चारों तरफ लहलाते हुए खेत नज़र आते हैं। तो ये अल्लाह की अता नहीं तो और क्या है। जो कहे दरख्तों के साथ फल ख़त्म हो जाते हैं, अब रोही को जाकर देखे कि वहाँ पर माल्टे के बाग लगे हुए हैं, ये रब की अता नहीं तो क्या है। भला हम अब ज़रा गौर करना कि माल्टों के बाग लगे हुए हैं, कोई ये भी ना समझ ले कि हमने लगाए हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये जो बीज है इसके अंदर से पौधा हम निकालते हैं। कौन निकालता है? वो अल्लाह। फिर उस पौधे को परवरिश कौन देता है, उसको बढ़ाता कौन है? हम, अल्लाह। फिर उस पौधे को जवान कौन करता है? अल्लाह। फिर उस पर फल कौन लगाता है? अल्लाह। तुम एक काम कर लो, माल्टे में जितने विटामिन होते हैं ना, सारों को मिलाकर जरा एक माल्टा दरख्त पे बना के लगा के दिखा दो, मैं मान लूं कि ये सब कुछ हमने किया है। मेरे दोस्तों, बंदे को सिर्फ वसीला बनाता है, करता वो खुद है। अल्लाह अकबर। उसका हुक्म ना हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसका हुक्म ना हो तो डाले हुए कीमती बीज, पेवंदी बीज, डाले हुए महकमा ज़राअत की तहकीक शुदा बीज भी जाकर जमीन में मर जाते हैं, पौधे ही नहीं निकलते। उसकी मंशा हो तो वो अपने महबूब के हाथ से बगैर गुठली के खजूरें उगा देता है, बगैर गुठली के खजूरें उगा देता है। अरे जो रब बगैर वालिद के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा सकता है, और जो मेरे दोस्तों बगैर वालिद और वालदा के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो चाहे तो बीज से पौधा उगे, और वो ना चाहे तो दुनिया की कोई खाद, दुनिया की कोई डीएपी, दुनिया की कोई मेरे दोस्तों कीमती चीज, कोई जेनेटिक तब्दीली उसको जमीन से उगा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। उगा नहीं सकती। अल्लाह अपने कुदरत के नज़ारे दिखाता है जब इंसान अपने आपे से बाहर होता है, जब इंसान अपनी औकात से बाहर हो जाता है और खुदाई के दावे करने लगता है, तो फिर अल्लाह अपनी कुदरत को जाहिर करता है, फिर ज़मीन से कुछ नहीं निकालता। इसलिए कि बंदे तू समझ जाए ताकत तेरी नहीं, ताकत मेरी है। क्योंकि अगर तुझे मैं ये सब कुछ देता रहूं, फिर तू मुतकब्बिर होकर खुदाई के दावे करने लगे, तो ये मेरे लिए नहीं तेरे ही लिए बुरा है। तो मैं नहीं चाहता तू ये करे, इसलिए तुझे सबक देने के लिए तेरे पौधों को उगाना मैं बंद कर देता हूं, ताकि तू ये समझ ले मेरी खाद और स्प्रे बेकार है, कुदरत अल्लाह की है। खाद और स्प्रे पर यकीन रखने वालों, जरा ये तो बताओ कि जिस वक्त खाद और स्प्रे नहीं होते थे और किसान भी फसल नहीं उगाते थे, उस वक्त जंगलों में रिज्क वाले पौधे कौन उगाता था? खाद वो भी नहीं थी मेरे दोस्तों, स्प्रे वो भी नहीं था, और बुनियादी तौर पे इंसान भी जंगल में नहीं था जिसने उसे उगाया हो। आज भी जाकर देख लो, अमेज़न के जंगल में धूप नहीं आती। अल्लाह ने इतना कुछ वहां पे उगाया हुआ है, उसको किस इंसान ने उगाया? किसने वहां पर जाके बीज डाले? किसने बीज पाशी की? मेरे दोस्तों, बीज पाशी नहीं, अल्लाह की करम, अल्लाह का करम और अल्लाह की अता की पाशी हुई है, तब जाकर ये अमेज़न का जंगल बना है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के दर्जे हरारत को नॉर्मल रखने वाला, मौसमों को कंट्रोल करने वाला अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे कैसे मज़ाहिर कुदरत बनाए हैं। अगर इंसान इस कायनात में गौर करे तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की मार्फत किस कमाल पर पहुंच सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन बंदे हैं मेरे वो जो ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, जो ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, इसकी बनावट में गौर करते हैं, इसके दरख्तों को देखकर मुझ बनाने वाले को याद करते हैं, इसके बहते झरनों और चश्मों को देखकर मुझ बनाने वाले को याद करते हैं, इसके दरख्तों को और पहाड़ों को देखकर मुझ बनाने वाले को याद करते हैं, और ज़मीन और आसमान में चमकने वाले चाँद, सूरज, सितारे, इनको देखकर मुझ बनाने वाले को जो है मानते हैं, और कहते हैं सुब्हानक रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने तू पाक है तेरी ज़ात
कि तूने ये जो कुछ भी पैदा किया ये बेकार पैदा नहीं किया। फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह ने तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, हम तेरी हम्दो सना कर रहे हैं और तूने जो बनाया उसका असबात कर रहे हैं, लिहाजा हमें आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे बेहतरीन लोग हैं। तो ज़रा कायनात में गौर करके देखो कैसा मेरे रब का दस्ते करम भरा हुआ है, उसकी अता पाशी जारी है, उस दस्ते करम में से खर्च होता है तो कोई कमी वाक़ई नहीं होती। अल्लाह अकबर, क्या प्यारी हदीस है मेरे दोस्तों। हाँ, और फिर फरमाया उसकी अता पाशी दिन रात जारी रहती है। गौर तो करो, जब से आसमान और ज़मीन बने हैं तब से कितना खर्च फरमाया है। जब से कायनात बनी है सूरज की कितनी रोशनी खर्च हुई है। अल्लाह अकबर, कितनी रोशनी खर्च हुई इसका कोई अंदाज़ा कर सकता है? हम एक दिन की रोशनी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस सूरज की रोशनी से 7000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। अल्लाह की अताओं का दरिया बह रहा है। अल्लाह अकबर, कोई प्लांट तो नहीं लगा, एक शीशा ही है ना, प्लेट ही है कि सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करती है और उसको बरकी तवानाई में बिजली में कन्वर्ट करके हमें मुहैया करती है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अभी ये देखो सोलर कितना लगा हुआ है। क्या जंगलों में सोलर भरा है मेरे दोस्तों? नहीं। कोई हमारे पहाड़ तो नहीं सोलरों से भर गए। चंद प्लेटें, किसी की 20, किसी की 22, किसी की 50, बड़े लोग हैं तो 100 प्लेटें, 200 प्लेटें। लेकिन क्या सूरज की रोशनी को हमने पाकिस्तान में ही सारा घेर लिया है, उससे पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया? नहीं। कोई कहे 10वां हिस्सा, कोई कहे 100वां हिस्सा, कोई कहे 1000वां हिस्सा, कोई कहे 1,00,000वां हिस्सा। अरे 1,00,000वें हिस्से से भी हमने अभी फ़ायदा नहीं उठाया। बाज़ लोगों ने ज़रा सा फ़ायदा अल्लाह के दस्ते करम के ख़जाने सूरज की रोशनी से लिया है और पाकिस्तान में सोलर से प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने जो अपने घर पे लगाए हैं उससे 7000 मेगावाट बिजली इस वक्त बन रही है। ये है मेरे रब की अता कि मेरे रब ने क्या अब ये रोशनी जिसका बिल्कुल ज़रा सा हिस्सा 7000 मेगावाट तो पाकिस्तान में बना के दे रहा हो, पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी पूरी तो अभी हमने तवानाई नहीं हासिल की। तो मेरे दोस्तों कितने लाखों सालों से ये चमक रहा है। तो जब से कायनात बनी है क्या सूरज की रोशनी में कोई कमी? क्या चांद की रोशनी में कोई कमी? क्या ज़मीन के ख़जानों में कोई कमी? कोई पहाड़ों की मादनियात में कमी? कोई मेरे दोस्तों जो है आसमान से बरसने वाली बारिश की सूरत में या दूसरी नेमतों की सूरत में कोई कमी? कभी कोई कमी नहीं आती, कभी कोई कमी नहीं आती मेरे दोस्तों। उसके दस्ते करम से कभी कोई कमी नहीं होती, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा होता है ना किसी इलाके में कोई कहत पड़ा, किसी इलाके में कोई मामला हुआ, तो वो हम इंसानों ही की वजूहात होती हैं। कभी तो हम नाफरमानियाँ करते हैं तो ऐसा होता है, कभी कुछ इंसान दूसरों का हक खाते हैं तो ऐसा होता है। ये जो सिस्टम ख़राब करते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से ठीक है, इसे हम खुद ख़राब करते हैं, हम खुद इसे ख़राब करते हैं। अब एटम बम जो बना मेरे दोस्तों, तो अगर ये चले, या जनाब जो हिरोशिमा नागासाकी पे चला, तो अल्लाह ने डाला था ऊपर से, इंसानों ने बनाया था, इंसानों ने तबाही फैलाई, इस ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाया, इंसानों ने अपने कारनामों से ओज़ोन की तह में सुराख किया, इंसान ने अपने मेरे दोस्तों कारनामों से आलूदगी फैलाई, पोल्यूशन फैली, इंसान के अपने कारनामों और कर्मों की वजह से, अपने मामलात की वजह से। रब तो अता के दरिया बहा रहा है। ये जो ख़राबियाँ होती हैं ये हम खुद पैदा करते हैं, ये हम खुद पैदा करते हैं। अगर चीनी खा खा के शुगर हो रहा है तो चीनी ज़मीन से तो नहीं उगी, चीनी ज़मीन से तो नहीं उगी। ज़रा कोई साबित कर दे कि किसी को खजूर खाने से शुगर हुआ हो। अल्लाह की नेमत है ना भाई, शुरू से इंसान खजूरें खा रहा है जी, उसे शुगर हो गया। कोई दुनिया में एक बंदा ऐसा है? तो चीनी किसने बनाई? अल्लाह ने तो नेमत दी थी, खराबी तो हमने खुद पैदा की, साफ करके उसमें केमिकल डाले। मेरे दोस्तों ये जो खराबियाँ होती हैं ना, जो बीमारियाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, इसकी दो ही वजह होती हैं। या ये हमारे आमाल की कमाई होती है, या ये हमारे हाथ की कमाई होती है, या हम जो एक दूसरे को मुतासिर करते हैं ये उसकी वजह से होता है।
बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है ना जी। अमेरिका ने जापान को मुतासिर किया ना, कि बम जो है वो डाला उसके ऊपर हिटलर ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने, वो जो इत्तेहाद था मगरिबी, उन्होंने खुद मुतासिर, इंसानों ने इंसानों को मुतासिर किया ना, इंसानों ने इंसानों को बर्बाद किया। अल्लाह का दस्ते करम में तो मेरे दोस्तों जो नेमतें हैं उसकी अतापाशी तो जारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों फरमाया जब से ज़मीन व आसमान बने तब से कितना खर्च फरमाया, लेकिन इस खर्च ने उसके दस्ते करम में कोई कमी नहीं की। अल्लाह अकबर। फिर एक बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई जो पिछली अहादीस में भी कम से कम 2 या 3 अहादीस में हम पढ़ भी चुके हैं, उसको समझ भी चुके हैं। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह अकबर, वकाना अर्शुहु अलल माई, फरमाया और अल्लाह का जो अर्श है ये पानी पर था। अब इसको तो हम समझ चुके हैं ना, याद है किसी को इसके बारे में मैंने क्या समझाया था? यानी इसके मानी ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का जो अर्श आज़म है वो ये 7 समंदर जो दुनिया का पानी है इसके ऊपर टिका हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है कि उस पानी से ऊपर कायनात में से कुछ नहीं था, उसके ऊपर जो था बुलंदी पर अर्श ही था, बुलंदी पर अर्श ही था। अर्श के दरमियान और पानी के दरमियान ये जो मेरे दोस्तों हवाएं हैं, ये जो आसमान हैं, ये जो दीगर चीज़ें हैं वो हायल नहीं थी। डायरेक्ट पानी के ऊपर जो है वो अर्श इलाही था, दरमियान में कोई चीज़ नहीं थी। पानी पे अर्श टिका हुआ नहीं था ऊपर ही। फिर अल्लाह ने उसको और बुलंद किया अपनी शान के मुताबिक, जैसा उसने चाहा, जो उसकी शान के लायक है। लेकिन था बुलंदी पर पहले भी, ज़मीन पर या मेरे दोस्तों जो है पानी पर जो है वो नहीं था। इसके बीच में कोई चीज़ नहीं थी, पानी के और इसके दरमियान में। इसलिए फरमाया जाता है कि ये अल्लाह का फ़र्श जो है वो अर्श जो है वो पानी पर था। बात आपके समझ में? कि मैंने पहले भी आपको समझाई थी, अब ज़्यादा समझाने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ये है एक और चीज़ जो पिछली हदीस में भी आई है, वो ही यहाँ भी आई हुई है। वो आई हुई है कि उसके कब्ज़े में तराजू है, उसके कब्ज़े में तराजू है जिसे वो बुलंद और पस्त फरमाता है। ठीक है ना। यहाँ पर लफ्ज़ आया व बियदिहिल मीज़ान, ठीक है, और वहाँ पर लफ्ज़ आया था क़िस्त। ठीक है ना। पिछली जो हदीस पाक थी उसमें व यहफ़िज़ुल क़िस्ती, तो वहाँ पर लफ्ज़ था पलड़ा और यहाँ पर मीज़ान। क़िस्त कहते हैं पलड़े को और मीज़ान कहते हैं तराजू को। तो बात एक ही है, पलड़ा भी उसी के हाथ में है, तराजू भी उसी के हाथ में है। भाई बात यह है ना, जिसके हाथ में तराजू हो पलड़े पर भी तो उसी का कब्ज़ा है। तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है तराजू भी और उसका पलड़ा भी। तो फरमाया कभी वो इसे पस्त करता है, कभी बुलंद फरमाता है। यानी कभी जो है बंदों के आमाल के सबब, उनके हालात के सबब, बहुत सारी हिकमतों के सबब कभी रिज़्क को कम करता है, कभी ज़्यादा करता है। ठीक है ना। तो ये कमी बेशी चलती रहती है, लेकिन उसमें वजह बंदों की होती है, वजह आमाल की होती है। दीगर भी वजूहात होते हैं, लेकिन वजह बंदों से ही जुड़ी होती हैं, अल्लाह से नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों वो कभी रिस्क को या दीगर नेमतों को कम करता है, कभी जो है मेरे दोस्तों बढ़ा देता है। कभी तराजू भर जाता, कभी तराजू जो है वो ऊंचा हो जाता है, कभी नीचा हो जाता है। तो इस तरह से अब आप लोगों में से बाज़ के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि जी अभी तो बात हो रही थी कि उसके दस्ते करम में कभी कोई कमी वाक़ई नहीं होती, तो अब ये पलड़ा जो कम ज़्यादा है, तो ये 2 मुख्तलिफ बातें नहीं। इनको समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। ये बातों में तज़ाद नहीं है, इस बात में तज़ाद नहीं है, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। यानी कि अल्लाह के दस्ते करम में किसी नेमत का कम ना होना ये और चीज़ है, और उसका पलड़ा जो है यानी वो चाहे कि किसी को नेमत जो है वो उसमें कमी कर दे या ज़्यादा कर दे, तो उसके हाथ में तो कोई फ़र्क नहीं आता। भाई बात ये ना, बंदे पर नेमत कम ज़्यादा हुई ना, हाथ में तो कोई फ़र्क ना आया। बात आप समझ रहे हो? तो इसको समझ लो, ऐसा नहीं है कि पलड़ा उठाता है या पलड़े को गिराता है तो उसके हाथ में नाउज़ुबिल्लाह कोई कमी होती। हाथ वाली बात अलग है, हाथ वाली बात अलग है, पलड़े वाली बात अलग है। हाथ वाली बात है उसकी कुदरत पर, ना उसकी कुदरत कम होती, ना उसके हाथ में दस्ते करम के अंदर
नेमतें कम होती, ठीक है ना खजाने कम होते उसके हाथ में। लेकिन जहां तक बंदों को देने का सवाल है तो वो पलड़ा जिससे बंदों को दिया जाता है उनके अमाल के सबब कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। अब तो ये तो बंदों को चाहिए ना कि वो उसकी ताबेदारी ज्यादा करें ताकि नेमतें ज्यादा पाएं। तो वो बात दस्ते करम वाली वो अल्लाह से जुड़ी है, और ये तराजू की नेमत में कमी और बेशी की बात ये बंदों से जुड़ी है। तो लिहाजा इस बात में कोई तारुज नहीं, इस बात के अंदर कोई मेरे दोस्तों इबहाम नहीं, और इसमें कोई तजाद नहीं, क्योंकि बातें ही तो अलग अलग हैं। एक खालिक से जुड़ी है, दूसरी मखलूक से जुड़ी है। बात आपकी समझ में आ गई? तो ये तराजू वाली बात भी हम समझा चुके हैं, इसे भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं। मुतफक्कुन अलैहि रिवायत यहीं तक थी। उसके बाद जो है फिर इमाम मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह का दस्ते करम भरा हुआ है। इब्ने नुमैर ने फरमाया इसे रात और दिन की कोई चीज़ कम नहीं करती। इसमें एक चीज़ और वाज़े फरमा दिया कि 24 घंटे जो गुजरते हैं दिन रात के, तो ये 24 घंटे में भी उसके दस्ते करम में जो नेमतें हैं उसमें कोई कमी नहीं होती। सालों वाली कमी तो है ही नहीं, वक्ती कमी भी नहीं है, यूँ समझ लें। इसको भी वाज़े कर दिया कि दायमी के अंदर तो कोई कमी नहीं है, वक्ती में भी कोई कमी नहीं है। 24 घंटे में भी कोई लम्हा नहीं आता कि उसके दस्ते करम में कोई कमी हो जाए। अगर बंदों की नेमतों में कमी ज़्यादा होती है तो वो पलड़े की वजह से होती है, जो उनके आमाल पर उसका दारो मदार होता है, या उनके हालात पर, या उनकी फर्माबरदारी और नाफरमानी पर, या उनके कुफ्र पर और उनके ईमान पर, ठीक है ना। तो अल्लाह के दस्ते करम में 24 घंटे में भी कोई कमी नहीं होती है मेरे दोस्तों। तो ये देखें यहाँ पर जो है इन्होंने भी, मैंने तो ये बात कर दी अभी अपने पास से की, लेकिन जो है आपको पता किताब से तो मैं कभी कम ही देखता हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो अक्सर तो जो है वजदान के ज़रिए से होता है मामला। तो अब यहाँ देखें कि इन्होंने भी यही फरमाया है कि यूं ही लोगों का रिज्क और उनके आमाल अल्लाह के कब्ज़े में है, जिनमें ज़्यादती और कमी फरमाता रहता है, या कौमों की तकदीरें उसके कब्ज़े में हैं, जिसमें किसी को गिराता है किसी को उठाता है, और रिज्क जो है उसमें भी कमी बेशी फरमाता है, ठीक है ना। तो ये कमी बेशी उसके दस्ते करम में कमी बेशी नहीं, बल्कि पलड़े की कमी बेशी है जो मखलूक से मुताल्लिक है। ठीक हो गया जी। इस रिवायत को हमने बयान कर दिया, और एक छोटी रिवायत, उसको टाइम देख लें कितना है हमारे पास। तो एक छोटी रिवायत दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला। बस इंशाल्लाह 5 मिनट से पहले इसको मुकम्मल करते हैं। एक और रिवायत, आज 2 रिवायतें पढ़ लेते हैं। दरूद पाक पढ़ें। ये भी हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, क्योंकि जहाँ पर लफ्ज़ अन्हु आए ना तो उसको समझा जाए जिन्होंने पहली रिवायत की, दूसरी रिवायत भी उन्हीं की है। तो ये दोनों रिवायतें आज इकट्ठी हम बयान कर रहे हैं। वान्हु काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़राइल मुशरिकीन काला आलमु बिमा कानू आमिलीन मुतफ़क्कुन अलैहि। बुखारी और मुस्लिम दोनों के इत्तिफाक है, मुतफ़क्कुन अलैहि। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, इन्हीं से। आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार के बच्चों के मुतालिक पूछा गया तो फरमाया रब जाने वो क्या अमल करते, रब जाने वो क्या अमल करते। मरकज़ी नुक्ता बस यही है, हुजूर से पूछा गया कुफ़ार के बच्चों के मुतालिक, यानी यूँ समझ लें ये वो बच्चे हैं जो नाबालिगी की हालत में फौत हो जाते हैं, ये उनके मुतालिक सवाल है। यानी कुफर के काफरों के जवान बच्चों से मुतालिक नहीं, बल्कि नाबालिगीन से मुतालिक सवाल है, नाबालिगात से मुतालिक सवाल है, बच्चे और बच्चियों से मुतालिक। जब ये सवाल किया तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, रब जाने वो क्या आमाल करते। इसके मानी ये नहीं है कि हुजूर नहीं जानते, इसके मानी ये हैं कि रब जानता है कि उन्होंने क्या अमल करना था, लिहाजा रब ने बचपन में उनको मौत दे के उनके साथ भलाई की। बात समझ में आ रही है? कोई यहाँ पर कहे देखिए भाई देखिए, उन्होंने हुजूर ने तो फरमाया जी अल्लाह जाने रब जाने। भाई क्या हुजूर ने ये फरमाया है कि सिर्फ रब जाने? है यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ रब? भाई अल्लाह की अता से मेरे हुजूर भी जानते, लेकिन रब के जानने का जिक्र ये फरमा रहे कि अल्लाह जानता है कि वो क्या आमाल करते, इसलिए अल्लाह ने उन्हें पहले ही दुनिया से उठा लिया। ठीक है, यानी हजरत ने भी लिखा, मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह, यानी अगर वो जवान होकर काफिर होते तो वो जहन्नुमी होते। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हजरत ने जो है मुख्तलिफ अकवाल लिखे हैं मुहद्दिसीन के, कुफ़ार के बच्चों के जन्नती या जहन्नुमी होने से मुतालिक, उसको मैं बयान नहीं करता क्योंकि आम लोग ज़्यादा सुनते हैं तो उनको फिर इबहाम पैदा होता है। ये बातें तो मुहद्दिसीन की होती हैं, ये इल्म वालों के सामने की जाती हैं। आखिरी बात कर देता हूँ जो फाइनली है,
वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो उनके फरमान का मकसद ये है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान पाक में, हम बगैर कसूर किसी को अजाब नहीं देते। तो मसला ये है कि वो जो अल्लाह ने जिनके साथ भलाई कर दी, बचपन में उनको मौत दे दी, कि ये आमाल कबीहा या माँ बाप की सोबत काफर बना देती है। वो पढ़ा है ना आपने, यहूदी या मजूसी या ईसाई बना देते हैं वालिदैन, पिछली रिवायतों में आया है एक रिवायत में। तो ये वही बात है कि इससे पहले कि इसके माँ बाप इसको काफर बनाए, मैं इसे मुसलमान ही उठा लूँ। तो अल्लाह ने जिसको मुसलमान उठाया, क्या अब वो उसे अजाब देगा? नहीं। अल्लाह ने जिसके साथ भलाई कर ली, उठाया ही इसलिए कि ये बुरे अमल ना कर सके, तो अल्लाह अब उसे क्यों अजाब देगा? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह उसे अजाब नहीं देगा। वो बच्चे, मिरकात शरीफ में है फरमाया कि वो सही ये है कि वो बच्चे जन्नती हैं। ठीक हो गया। और इसकी दलील ये है कि जो है कुरान पाक में मौजूद है कि बगैर कसूर हम किसी को अजाब नहीं देते। ठीक हो गया। और बाज़ों ने एक और तहकीकी चीज़ फरमाई जो बिल्कुल सही है, वो ये है कि ये हैं तो जन्नती, ये हैं तो जन्नती, लेकिन मुसलमानों के खादिम रहेंगे जन्नत में। ये हैं जन्नती, लेकिन ये जन्नत में खादिम बन के रहेंगे, खुद्दाम बनेंगे, मुसलमानों की खिदमत किया करेंगे। बात समझ में आई आपके? तो ये काफिरों के जो बच्चे हैं, ये मुसलमानों की जन्नत में खादिम बनेंगे और खिदमत पर मामूर रहेंगे और हैं जन्नती। तो ये दो सही तरीन कौल मैंने मुहद्दिसीन के सामने सारे अकवाल के बजाय ये पेश कर दिए, ताकि जहन आपका उलझन का शिकार ना हो। इल्म वालों के लिए तो ज़रूरी है कि वहाँ पे सारे मौक़िफ़ बयान किए जाएँ, लेकिन आम लोगों के सामने जो सही तर हों, जो यानी ऐसे हों जो तहकीकी हों, सिर्फ वो चीज़ें बयान करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह जो है अगली रिवायत को आइंदा हफ्ते में बयान करेंगे। आज इंशाअल्लाह आज माशाअल्लाह हमने 2 रिवायतों को बयान किया और उनको समझा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बात अच्छी तरह आपके समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अहादीस के नूर को हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।